नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए मैं पुनः आपके समक्ष एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूं। और मैं पिछले वीडियो में मैं आपको जानकारी दिया था कि भारत के प्रमुख आपके शहरों के भौगोलिक उपनाम, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। क्या आप जानते हैं विश्व के प्रमुख जो देश है उनके भौगोलिक नाम क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। मैं एक एक आपके विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम को मैं याद करवाऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकॉन को जरूर जो है आप प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ हो और आगे अपलोड हो आप सभी को मिल जाए और आप सभी का सपना साकार हो, आप सभी का लक्ष्य जो है प्राप्त हो। लेकिन केवल सपना देखने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए हमको जगना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, क्या कमी है उसको दूर करना पड़ता है और हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, बार बार रिवीजन करने होते हैं और रिवीजन का इतना बड़ा शक्ति होता है, इतना बड़ा रिवीजन का आपको लाभ होता है कि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जो भी अपने क्षेत्र में, कार्य में अपने कामों को बार बार अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो मजबूत होगा ही, वो तो आगे जाएगा ही। और मैं पुनः आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए मैं विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं विश्व के प्रमुख देशों का भौगोलिक उपनाम। आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। वो कौन कौन सा है आइए मेरे साथ सुनते हैं। तो ये विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक क्या उपनाम है? तो पहला है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, रक्त वर्ण महिला। रक्त वर्ण महिला किसे कहते हैं? तो रोम को जो है ये रक्त वर्ण महिला कहा गया है। आपका दूसरा है पोप का शहर। ये पोप का शहर जो है किसे कहते हैं? तो रोम को पोप का शहर कहा जाता है। आगे है पश्चिम का बेबीलोन। तो पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को कहा जाता है। याद हुआ, पश्चिम का बेबीलोन रोम है। इसके बाद जो है आगे है प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी किसे कहते हैं? प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी आपको रोम को कहा जाता है। इसके बाद जो है 7 पहाड़ियों का नगर किसे है कहते हैं? तो 7 पहाड़ियों का नगर भी रोम को कहा जाता है। और आगे है शाश्वत शहर। शाश्वत शहर को आपको इंटरनल आपको सिटी भी कहा जाता है। तो रोम को ही शाश्वत शहर या इंटरनल आपको सिटी कहा गया है। और आगे है हर्मिट आपका किंगडम। हर्मिट किंगडम किसे कहा गया है? तो हर्मिट किंगडम जो है आपको कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता है। आगे है लैंड ऑफ गोल्डन पीस। लैंड ऑफ गोल्डन पीस किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है। आगे है लैंड ऑफ द गोल्डन वूल। लैंड ऑफ द गोल्डन वूल भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया हमारे विश्व का सबसे छोटा क्या है जी आपका महादेश है। आगे है एड्रियाटिक की रानी। एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? वेनिस, यानी इटली को ही वेनिस क्या कहा जाता है और एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। आगे है शहरों का शहर। शहरों का शहर भी वेनिस को कहा जाता है। आगे है लॉन्ग का द्वीप। लॉन्ग का द्वीप किसे कहते हैं? तो जंजीबार को लॉन्ग का द्वीप जो है कहा जाता है। आगे है नील का वरदान या उपहार। नील का वरदान या उपहार किसे कहते हैं? तो मिस्र को नील का वरदान या उपहार कहा जाता है। आगे है आंसुओं का द्वार। आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? तो एक है बाब एल मंदेब जल संधि। बाब एल मंदेब जल संधि है, उसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आगे है निषिद्ध आपका शहर। तो लहासा है, ये तिब्बत का शहर क्या जी? लहासा है। और तिब्बत के शहर लहासा को निषिद्ध आपका शहर क्या है जी कहा जाता है। अब आगे आइए,
अब जो है अगला जो है भौगोलिक उपनाम है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो भूटान जो है, ये भूटान जो देश है उसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। आगे है एम्पायर सिटी। तो न्यूयॉर्क जो है, ये न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहते हैं। इसका भौगोलिक उपनाम क्या है आपका, ये एम्पायर सिटी। आगे है आपका अंध महाद्वीप। ये अंध महाद्वीप जो है किसे कहते हैं, तो अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। आगे है ये स्वर्णिम आपका द्वार का नगर। ये स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहते हैं, तो आपका सैन फ्रांसिस्को क्या है शहर है, इस सैन फ्रांसिस्को शहर को जो है क्या कहते हैं, आपका स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। आगे है क्वेटर सिटी। तो फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया को क्वेटर आपका सिटी कहा जाता है। आगे है एंटीलीज का मोती। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। और विश्व के चीनी का कटोरा, विश्व के चीनी का कटोरा भी ये क्यूबा को ही कहा जाता है। आगे है सफेद हाथियों की भूमि। ये सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। आगे है हजार झीलों की भूमि। तो हजार झीलों की भूमि ये फिनलैंड को कहा जाता है। इसके बाद आगे है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो जापान है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। आगे ये मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। आगे है प्रातःकालीन शांति की भूमि। तो प्रातःकालीन शांति की भूमि ये कोरिया को कहा जाता है। और आगे है ये स्वर्णिम पैगोडा का देश। ये स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। और कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, तो कंगारुओं का देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का राजकीय जो चीन का राजकीय पशु क्या है, कंगारू है। आगे है दक्षिण का ब्रिटेन। ये न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, यह न्यूजीलैंड को कहा जाता है। आगे है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर आपको जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि को आपको ये भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और आगे है पश्चिम का द्वार। तो पश्चिम का द्वार किसे कहते हैं, इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। आगे है मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, ये बहरीन है। इस बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। और आगे है ये पवित्र भूमि किसे कहते हैं, आपके यरूशलेम एवं फिलिस्तीन जो है इसको पवित्र आपका भूमि जो है कहा जाता है। अब आइए आपको जो मैं बताने जा रहा हूं आगे है आपका ये पामीर का पठार है। इस पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। संसार का छत किसे कहते हैं, तो पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। आगे है आपका हेरिंग पॉन्ड। आपका अटलांटिक जो महासागर है, ये अटलांटिक महासागर को हेरिंग आपका पॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद आगे है यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी। यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी जो है आपका टर्की या तुर्की को कहा जाता है। और आगे है यूरोप का अखाड़ा। बेल्जियम जो देश है इसको यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। और आगे है यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, तो स्विट्जरलैंड को। और ये स्विट्जरलैंड है ये विश्व में सुंदर घड़ियों के लिए क्या जी प्रसिद्ध है। और इसको यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। आगे है चीन का शोक किसे कहते हैं, तो ये हुआंगहो नदी है। इस हुआंगहो नदी का चीन का शोक कहा जाता है। और ये पीली नदी किसे कहते हैं, तो हुआंगहो नदी को ही ये पीली आपको नदी कहा जाता है। और आगे है विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, तो ये प्रेरिज है, ये घास का मैदान है, ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरिज है। इसी प्रेरिज को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। और आगे है लीनिंग आपका क्या है जी, ये आपका ये लीनिंग टावर है। ये लीनिंग टावर ऑफ पिसा किसे कहते हैं, इटली को लीनिंग पावर ऑफ पिसा कहा जाता है। इसके बाद क्या है आपका एलएसी पैलेस। इटली है, इटली को एलएसी पैलेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे है दक्षिण का पेरिस किसे कहते हैं और अमेरिका के पेरिस किसे कहते हैं।
दक्षिण के पेरिस एवं अमेरिका के पेरिस जो है आपका ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना का शहर है। इसी ब्यूनस आयर्स को आपका दक्षिण का पेरिस और अमेरिका के पेरिस कहा जाता है। आगे है ये पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो ये बेकाल जो झील है, बेकाल जो झील है ये सब गहरी झील है और बेकाल झील को ये पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। आगे है गार्डन सिटी। गार्डन सिटी किसे कहते हैं और हवा वाला शहर किसे कहा जाता है और ध्रुव नगर किसे कहते हैं। गार्डन सिटी, हवा वाला शहर और ध्रुव नगर, ये तीन उपनाम किस शहर का है? ये शिकागो के है शहर का है। और इसी शिकागो शहर में प्रथम आपका विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन किया था? विवेकानंद जो है ये किए थे। और आगे है एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? तो ये आयरलैंड है। ये आयरलैंड को एमराल्ड आपका द्वीप कहा जाता है। इसके बाद झीलों का देश किसे कहते हैं? आपका हजार झीलों की भूमि है, एक झीलों का देश है। तो झीलों का देश जो है स्कॉटलैंड को कहा जाता है। और एक है स्वप्निल मीनारों वाला शहर। ये स्वप्निल मीनारों वाला शहर जो है ये ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। अब आगे जो बताने जा रहा हूं ध्यान देंगे आप, ये है यूएसए का ब्लू ग्रास स्टेट। यूएसए का ब्लू ग्रास स्टेट एक केन आपका टुकी है। इस केन टुकी को यूएसए का ब्लू ग्रास स्टेट कहते हैं। ये सिविल सेवा उत्तर प्रदेश आपको सिविल सेवा मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, कई परीक्षाओं में पूछा है सब। आगे है फॉरबिडन सिटी। विश्व में फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं? तो तिब्बत के लहासा शहर को फॉरबिडन आपको सिटी कहा जाता है। आगे है विश्व का जन्नत और फैशन नगरी। विश्व का जन्नत और फैशन नगरी जो है आपको ये पेरिस को कहा जाता है। और एशिया के पेरिस किसे कहते हैं? तो एशिया का पेरिस जो है आपको थाईलैंड को क्या जी कहा जाता है। और भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर भी जयपुर को कहा जाता है। आगे है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ इंडिया। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ इंडिया ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है, नेटाल प्रांत है। इसी नेटाल को आपको गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। आगे है पवन चक्कियों का देश। तो ये नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड को पवन चक्की का देश कहा जाता है। आगे है आपका श्वेत शहर। तो बेलग्रेड है, इस बेलग्रेड को श्वेत शहर के नाम से जानते हैं। आगे है ये पिरामिडों का देश। पिरामिडों का देश जो है मिस्र को कहा जाता है। आगे है अंग्रेजों यानी गोरों का कब्र। अंग्रेजों यानी गोरों का कब्र जो है ये गिनी आपका तट है, इसी गिनी को कहा जाता है। आगे है लैंड ऑफ मेपल लीफ। लैंड ऑफ मेपल आपका लीफ है, ये कनाडा का भौगोलिक उपनाम है। इसके बाद स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? तो वियना को स्मारकों की नगरी कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। आप सभी इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईएएस से लेकर के सिपाही दरोगा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसमें से एक प्रश्न नहीं होता है। हमेशा से यहां से एक प्रश्न जो है आपको पूछे जाते रहे हैं और आगे भविष्य में भी पूछे जाएंगे। इसके बाद पूरब का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को पूरब का मोती कहा जाता है। आगे है पर्ल ऑफ द ओरिएंट। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को कहा जाता है। सिंगापुर को पर्ल ऑफ ओरिएंट कहा जाता है। आगे है विश्व यूरोपीय बारूद का पीपा। यूरोपीय बारूद का पीपा ये बाल्कन को कहा जाता है। आगे है महान श्वेत मार्ग। तो ये ब्रॉडवे है न्यूयॉर्क में, इस ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में है, ये इसको महान आपको श्वेत मार्ग कहा जाता है। और आगे है मध्यरात्रि का सूर्य। तो उत्तरी जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव को मध्यरात्रि का जो है ये सूर्य जो है कहा जाता है। आइए अब आगे जो विश्व के प्रमुख जो है भौगोलिक उपनाम है वो है ये पक्षियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो उत्तरी जो दक्षिणी जो अमेरिका है ये दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का आपको द्वीप कहा जाता है। आगे है एफिल टावर। ये पेरिस को जो है आपको एफिल टावर के नाम से भी क्या जी आपको जाना जाता है। इसके बाद है नहरों का देश किसे कहते हैं?
तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। और आगे है 7 आपके टापुओं का नगर किसे कहते हैं, तो मुंबई है। ये मुंबई को 7 टापुओं का देश कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, ये मुंबई को कहा जाता है। आगे है इंग्लैंड का बगीचा। तो एक केंट आपका शहर है इंग्लैंड में, इसी केंट को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। आगे है ग्रेनाइट आपको सिटी। तो स्कॉटलैंड में एक एवरडीन है, इस एवरडीन को ग्रेनाइट आपको सिटी कहा जाता है। आगे है ये पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। जापान जो है, जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। आगे है सुकुमार फूलों का देश। तो जापान का एक भौगोलिक नाम है, इसे सुकुमार फूलों का देश भी कहा जाता है। इसके बाद लिली का देश किसे कहते हैं, ये कनाडा है, ये कनाडा को लिली का देश भी कहा जाता है। आगे है नेवर नेवर लैंड। ये नेवर नेवर जो लैंड है ये आपका प्रेयरीज, एक घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, उसी को यानी प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को ये नेवर नेवर लैंड भी कहा जाता है। और आगे है ये वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एक है कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो बेल्जियम है, इस बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। आगे है ये पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं, तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी कहा जाता है। श्रीलंका को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। याद हुआ, यह पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, एशिया का प्रवेश द्वार एवं हिंद महासागर की मोती, यह श्रीलंका को कहा जाता है। यह हुआ विश्व के प्रमुख देश और शहरों के भौगोलिक उपनाम। इसके पहले मैं वीडियो में भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम मैं आप सभी को बता चुका हूं। आप सभी प्लीज इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन आप सभी को पता है औरों से ज्यादा ज्ञान ही तो आपको सफलता प्रदान करती है। इससे जहां से ज्ञान मिले आपको लेना है और अपने सपने को पूरा करना है। YouTube चैनल देखना बड़ी बात नहीं है, किताब खरीदना बड़ी बात नहीं है, क्लास आना बड़ी बात नहीं है, सपने देखना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान को हासिल करना, सपने को पूरा करना, ये आपको बड़ी बात है। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, ज्ञान उन्हीं के दिमाग में जाता है जिनका मन पवित्र होता है, जिसकी आत्मा पवित्र होती है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वही आपको ज्ञान हासिल करता है। कहा गया है आपको विद्या ददाति विनयम, विद्या उसी को मिलती है जो विनम्र होता है, व्यवहारिक होता है, अनुशासित होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी विनम्र होंगे, व्यवहारिक होंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। पुनः मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ आपके परीक्षा से संबंधित जो काफी महत्वपूर्ण हो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद।